Good morning, dear students. Today we are going to do the second chapter, human migration. First of all, understand the topic, the chapter human migration. मानव का जो प्रवास है, ठीक है ना, वो किस तरीके से होता है. माइग्रेशन करेंगे, ओल्डन टाइम में भी करेंगे और मॉडर्न टाइम में भी माइग्रेशन जो हो रहे हैं वो किस तरीके से हो रहे हैं. क्लियर बेटा? So let's get started. Migration is the systematic यानी regular movement of people from one place to another. माइग्रेशन का क्या मतलब होता है? यह एक जो है सुव्यवस्थित फिक्स्ड प्लान से जो किया जाता है, प्लान किया जाता है, गति की जाती है, मूवमेंट किया जाता है ना, जिसे हम गेट भी बोल सकते हैं या रश्ट किया जाता है, चलन किया जाता है. ठीक है ना, पीपल के द्वारा, ठीक है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान तक जो है जाने की जो सुव्यवस्थित है ना, व्यवस्थित रूप से जो मूवमेंट होती है, गति होती है, उसे हम कहते हैं माइग्रेशन. ठीक है. मैनकाइंड एंड माइग्रेशन हैव बीन लिंक्ड टू ईच अदर सिंस एंशिएंट टाइम्स. मानव जाति और प्रवास, ठीक है ना, ये जो है प्राचीन समय से लेकर जो है एक दूसरे से जो है ये बंधे हुए हैं, लिंक्ड है. ठीक है. ह्यूमन बीइंग्स वुड नॉट हैव कंटिन्यूड टू एग्जिस्ट विदाउट माइग्रेशन. मानव जाति का जो एग्जिस्टेंस है, अस्तित्व है, प्रवास के बिना जो है नहीं चलता है, नहीं रहता है. ठीक है, कंटिन्यू रहता है, उसका जो अस्तित्व है इसके बगैर नहीं होता है. दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर. वे कौन, जो ह्यूमन बींग्स है, वे मूव करते हैं, जाते हैं एक स्थान से दूसरे स्थान में भोजन और शेल्टर, रहने की जगह के लिए सर्च करने के लिए जाते हैं. ठीक है. द सेटल्ड लाइफ, व्यवस्थित जो जिंदगी होती है, लाइफ होती है, जीवन होता है लोगों का, बिगिन ओनली आफ्टर द मैन बिकेम अ फूड प्रोड्यूसर. जो सुव्यवस्थित जीवन जो आदमियों ने जो है शुरू किया था जीना, ठीक है ना, वो जो है तब हुआ था जब वो जो है खाद्य उत्पादक के रूप में जो है अस्तित्व में आए थे. तब जाके उन्होंने जो है ये सुव्यवस्थित जीवन जीना जो है शुरू कर दिया था. ठीक है. He started growing crops on a piece of land till the soil was fertile. उन्होंने जो है एक जमीन के टुकड़े पर जो है क्रॉप लगानी शुरू कर दी थी, तब तक जब तक जो सॉइल थी, जो मृदा थी, भूमि थी, जमीन थी, जमीन का टुकड़ा था, ठीक है ना, वो उपजाऊ नहीं थी, तब तक वो वहीं जो है क्रॉप उगाते थे. ठीक है. देन ही वुड अबेंडन इट एंड मूव टू अ न्यू पीस ऑफ लैंड. तब वो क्या करते हैं कि उस भूमि को, जो पीस ऑफ लैंड है, उसे छोड़ देते हैं. ठीक है, अबेंडन, और दूसरे मूव टू न्यू पीस ऑफ लैंड, नए जमीन के भाग में जो है वो पलायन कर देते हैं. This type of practice of growing crops was known as shifting agriculture. इस प्रकार की प्रैक्टिस, जो क्रियाकलाप जो है क्रॉप को उगाने के लिए की जाती है, उसे जो है स्थानांतरण खेती कहते हैं, शिफ्टिंग कल्टीवेशन. ठीक है. अब देखते हैं माइग्रेशन इन ओल्डन टाइम्स. अब जो पुराने जमाने में जो माइग्रेशन की जाती थी वो किस प्रकार से की जाती थी. ठीक है. इन अर्लियर टाइम्स, पहले जमाने में, पहले समय में, द माइग्रेशन वॉज कैरिड आउट विद इन अ लिमिटेड एरिया एज देयर वर नो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट. पुराने जमाने में जो प्रवास किया जाता था वो सीमित हुआ करता था, क्योंकि उनके पास जो है यातायात के जो साधन थे वो नहीं हुआ करते थे. ठीक है. People had to walk or carry their food goods. लोगों को उनके जो है सामान
सामान को जो है कैरी करना पड़ता था और उन्हें चलना होना पड़ता था, ठीक है। दे वर स्केयर टू ट्रेवल टू फॉर अवे प्लेसेस ड्यू टू डिफिकल्टीज। उनको जो है दूर दराज प्लेसेस में, स्थानों पर जो है ट्रेवल करना पड़ता था, यात्रा करनी पड़ती थी, जिसके कारण से उनको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था। टू डिफिकल्टीज मैनी मिथ्स, जितनी भी जो पौराणिक जो कथाएं थी, मिथ्स थे, एंड सुपरस्टिशियस, अंधविश्वास से उनको बहुत जो है डिफिकल्टी का सामना करना पड़ता था दूर दराज इलाकों में जानने से। दिस टाइप्स ऑफ ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग, इस प्रकार की रूढ़िवादी जो विचारधारा थी, सोच थी, अंडरवेंट अ ग्रेट चेंज विद एजुकेशन। वो जो है एजुकेशन के मामले में जो है परिवर्तित होती रही, है ना। लॉजिकल थिंकिंग, तार्किक जो है विचारधारा थी, एंड कॉन्टैक्ट विद अदर कंट्रीज, और दूसरी देशों के संपर्क में आने से जो है ये ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग जो है परिवर्तित हो गई थी, चली गई थी, ठीक है। ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड, अगर हम ब्रिटिश राज की बात करते हैं, ब्रिटिश के जो कार्यकाल था, अंग्रेजों की जब बात करते हैं, इंडियंस वर एनकरेज्ड टू माइग्रेट, भारतीयों को जो है प्रोत्साहित किया जाता था प्रवास करने के लिए, सेटल और वर्क इन द कॉलोनीज अंडर द ब्रिटिश कंट्रोल, कि अपना जीवन सुव्यवस्थित करें या फिर काम करें कॉलोनियों के अंडर, जो ब्रिटिश के कंट्रोल में हुआ करती थी, कॉलोनियां, जिसे हम उपनिवेश बस्ती कहते हैं, उपनिवेशवाद कहते हैं। अब ये कॉलोनी क्या होती है, अब आपको मैं थोड़ा सा जानकारी दे देता हूं बेटा। ये जो कॉलोनी होती है उसे बोलते हैं ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स ऑफ द सेम टाइप लिविंग और ग्रोइंग टुगेदर, यानी जो एक साथ रहने या बढ़ने वाले एक ही प्रकार के जीवों का समूह जो होता था, उसे जो है हम क्या बोलते थे उस जमाने में, कॉलोनीज, जिस पर जो ब्रिटिशर्स का जो है अधिकार हुआ करता था, वहां पर जो उन्हें काम करना पड़ता था। मैनी इंडियंस साइंड एग्रीमेंट्स, बहुत सारे जो भारतीय हुआ करते थे उन्होंने जो है एक समझौता नामा पर जो है हस्ताक्षर किए, टू गो अब्रॉड, कि उन्हें जो है प्रदेश में जाना है, फॉर अ फिक्स्ड टाइम, उन्हें जो निश्चित समय के लिए जो है वहां पर जाना होगा। दे हैड द चॉइस टू कम बैक, उनके पास जो है चॉइस हुआ करती थी, उनकी एक जो है ऑप्शन था कि वो वापस भी आ सकते हैं, और परमानेंटली सेटल इन फॉरेन लैंड्स, या फिर वो स्थायी रूप से, है ना, प्रदेश में या दूसरे लैंड पर, दूसरी जमीन पर, जो दूसरे देश पर जो है वो वहीं पर सेटल कर दें। क्लियर। सेकंड इज, क्या आपको पता है, डू यू नो द ऑर्थोडॉक्स पीपल बिलीव्ड दैट, जो रूढ़िवादी जो लोग होते हैं उनका जो विश्वास होता है, इफ यू ट्रेवल अक्रॉस अ सी, यदि आप एक विशालकाय समुद्र को जो है ट्रेवल कर रहे हैं, यू विल लूज योर कास्ट एज अकॉर्डिंग टू मिथोलॉजी, आप जो अपनी कास्ट को जो है लूज कर देंगे, जाति को जो है खो देंगे, अकॉर्डिंग टू द मिथोलॉजी ओशन, जो मिथोलॉजी ओशन के मुताबिक, इज अ रेस्टिंग प्लेस ऑफ गॉड्स, ठीक है, वो जो है गॉड का जो है रहने का निवास है, एंड हैंस तदनुसार शुड नॉट बी डिस्टर्ब्ड, और उसे जो है डिस्टर्ब नहीं किया जाना चाहिए। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, माइग्रेशन के जो प्रकार है वो कितने हैं। अकॉर्डिंग टू द बुक, हियर आर 2 टाइप्स ऑफ माइग्रेशन, प्रवास जो होता है, वॉलंटरी माइग्रेशन, फोर्स्ड माइग्रेशन, जिसे क्या कहा जाता है, स्वैच्छिक, अपनी इच्छा के अनुसार, और जबरन जो पलायन किया जाता है ना, प्रवास किया जाता है। एक और प्रकार का भी होता है बेटा जो इस बुक में नहीं है, आपकी जानकारी के लिए मैंने दिया है, दैट इज रिलक्टेंट माइग्रेशन, उसे कहा जाता है अनिश्चुक प्रवास। क्लियर। सो इन दिस बुक वी विल स्टडी ओनली दिस 2 टाइप ऑफ माइग्रेशन। फर्स्ट, वॉलंटरी माइग्रेशन, स्वैच्छिक जिसे कहते हैं। वॉलंटरी माइग्रेशन इज व्हेन पीपल मूव टू अनदर प्लेस ऑन देयर ओन विश और चॉइस। जो ये स्वैच्छिक जो प्रवास होता है, ये वो प्रवास होता है जब लोग अपनी इच्छा या चॉइस के मुताबिक एक स्थान से दूसरे स्थान में जो है मूव करते हैं या फिर जाते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, स्वैच्छिक, यानी कि वॉलंटरी माइग्रेशन।
It may be for better job, educational opportunities, or to be close to their family or friends in another village, town, city, state or country. अब ये पलायन किया जाता था वॉलंटरी स्वैच्छिक रूप से, ये उनके बेहतर जॉब के लिए हो सकता था और शिक्षा का अवसर के लिए शिक्षा के बारे में हो सकता था, या फिर उनके जो क्लोज रिश्तेदार जो थे, दोस्त हुआ करते थे गांव में, टाउन में, सिटी, स्टेट या फिर कंट्री में, उनके क्लोज कांटेक्ट में आने के लिए जो है ये ऐच्छिक स्वैच्छिक प्रवास वॉलंटरी माइग्रेशन किया जाता था. क्लियर? सो here is the story about the migration, how migration is done. So pay attention. The Anand couple was not happy when their son Hiten was transferred, posted to Bengaluru. यहाँ पर बताया गया है बेटा, जो आनंद कपल है, एक युग्म है, जोड़ा है, ठीक है, पति पत्नी का जो जोड़ा है, कपल है, वो जो है खुश नहीं है. कब खुश नहीं थे? जब उनका जो सन जो हितेन था उसकी जो है ट्रांसफर हो गई थी, तबादला हो गया था या स्थानांतरित किया गया था, है ना, या फिर उनको जो है तैनात किया गया था बेंगलुरु में. वो फिर हैप्पी नहीं थे, खुश नहीं थे. ठीक है. दे मिस्ड द ग्रैंड चिल्ड्रन एंड दे आर लोनली इन पटियाला. वर लोनली इन पटियाला. वे उसको जो उन्हें जो याद कर रहे थे ग्रैंड चिल्ड्रन को, ठीक है, और वो जो है पटियाला में जो है बहुत ही एक अकेले थे, है ना, लोनली थे. हितेन एंड हिज वाइफ अवनी ऑल्सो मिस्ड द कंपेनियनशिप एंड हेल्प ऑफ देयर पेरेंट्स. अब क्या है, जो हितेन और उसकी जो वाइफ है वे भी मिस्ड कर रहे थे अपने कंपेनियन को और हेल्प को, जो उनके माता पिता द्वारा जो है की जाती थी. भाईचारा, बंधुत्व, रिश्ते, फ्रेटर्निटी, कंपेनियनशिप जो फैमिली में की जाती थी, उन्हें वो भी याद कर रहे थे, याद आ रहा था. ठीक है. देयर 2 चिल्ड्रन वर अपसेट एज दे वर यूज्ड टू हैविंग द ग्रैंड पेरेंट्स एट होम व्हेन दे केम बैक फ्रॉम स्कूल. अब क्या है, जो चिल्ड्रन थे उनको आदत थी, वो परेशान थे क्योंकि उनको आदत थी अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ घर पे रहने की. जब वो स्कूल से घर आते थे अपने ग्रैंड पेरेंट के साथ, उन्हें आदत थी, तो वो जो है अपसेट थे इस वजह से, क्योंकि वो जो है कहाँ पर थे, बेंगलुरु में शिफ्ट हो गए थे, ट्रांसफर हो गए थे. ठीक है. When they came back from the school, so the Anand couple happily migrated to Bengaluru. फिर क्या हो जाता है, जो आनंद कपल था वो जो है माइग्रेटेड हो गए थे, प्रवास कर दिया था उन्होंने, जाना प्लान कर दिया था बेंगलुरु के लिए, टू बी विद देयर चिल्ड्रन. मूव फर्दर, लुक एट द पिक्चर. अब आपने पिक्चर को ध्यान से देखना है. ठीक है. शंकर एंड हिज फ्रेंड्स आर गोइंग टू पंजाब. शंकर और उसके जो दोस्त हैं वो पंजाब जा रहे हैं. They work as extra labor during the sowing and harvesting season. अब वे जो है अतिरिक्त श्रम करते हैं बुआई और कटाई के मौसम में, एक्स्ट्रा वर्क जो है वो करते हैं. दिस इज नॉन एज सीजनल एम्प्लॉयमेंट. इस प्रकार का जो कार्य किया जाता है उसे क्या कहते हैं, मौसमी रोजगार, सीजनल एम्प्लॉयमेंट. डू यू नो, क्या आपको पता है, द गुज्जर्स ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू और कश्मीर की जो गुज्जर प्रजाति जाति है, एंड द दांगर्स ऑफ महाराष्ट्र, और दांगर जो महाराष्ट्र के जो लोग हैं, प्रजाति है, आर नोमेड्स. वो जो है क्या है, खाना बदोश है, बंजारे हैं. नोमेड्स कहा जाता है जिनके पास कोई घर बार नहीं होता है, वो जो एक स्थान से दूसरे स्थान को जाते हैं. क्लियर? They keep moving from one place to another in search of food, water and grazing grounds for their herds of sheep, goats, etc. वे क्या करते हैं कि एक स्थान से दूसरे स्थान में फूड की तलाश में, पानी की तलाश में और चारागाह के ग्राउंड स्थान को जो है अपने भेड़ों के झुंड या बकरियों के झुंड को चराने की जगह देखने के लिए पलायन करते हैं. ठीक है. नेक्स्ट है फोर्स्ड माइग्रेशन. जो
जबरन माइग्रेशन कहा जाता है। अब वो कौन सा होता है? इज द मूवमेंट ऑफ अ पर्सन, ये लोगों का उस प्रकार का गति होती है, चलन होता है, प्रवास होता है, फैमिली का हो सकता है, और लार्ज ग्रुप ऑफ पीपल, या फिर कोई बड़ा समूह के साथ जो लोगों का होता है, ड्यू टू नेचुरल डिजास्टर, या फिर प्राकृतिक आपदा के कारण जो जाते हैं, जबरन किया जाता है जिसके जबरदस्ती के साथ, लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, सुनामी एटसेट्रा। जब कोई बाढ़ आती है, भूकंप आता है, या फिर सुनामी नाम की कोई आंधी तूफान समुद्र में आता है, उस आपदा, प्राकृतिक आपदा में जो वो फोर्स करके उन्हें जो माइग्रेट किया जाता है। माइग्रेट ड्यू टू मैन मेड डिजास्टर, अब मानव निर्मित आपदा कौन सी होती है जिसके कारण वो माइग्रेट होना पड़ता है? जैसे कि फायर, आगजनी हो जाती है, सूखा पड़ जाता है, ड्रॉट एंड टेररिस्ट एक्टिविटीज, या फिर आतंकवादी गतिविधियां, ठीक है, इससे कहा जाता है मैन मेड डिजास्टर। इट रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ होम्स एंड जॉब्स फॉर मेनी पीपल्स, इसका परिणाम ये होता है कि बहुत सारे लोग अपने घर बार को जो है खो देते हैं, नौकरी पेशा को जो है वो भी खो देते हैं, ठीक है। क्या आपको पता है, डू यू नो, सम पीपल आर फोर्स टू माइग्रेट, कुछ लोगों को जो है जबरन जो है माइग्रेट करने के लिए, प्रवास करने के लिए जो है फोर्स किया जाता है, जबरन किया जाता है, ड्यू टू डेमोलिशन ऑफ इलीगल कॉलोनीज। अगर आपने अवैध रूप से कॉलोनियां बनाई हुई है, उसका अगर विध्वंस करना है, नाश करना, डेमोलिश करना है, तो भी उसको जो है जबरन जो रूप से माइग्रेट किया जाता है। क्लियर? नाउ वन मोर स्टोरी फॉर यू, स्टोरी ऑफ श्याम। श्याम की स्टोरी देखते हैं कि वो क्या है। श्याम, अ ब्लैक स्मिथ ऑफ चंदूसी इन उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश चंदूसी नाम का जो एक ब्लैक स्मिथ है, लोहार है, अर्न मनी बाय मेकिंग टूल्स फॉर द फार्मर्स, वो जो है पैसे कमाता है फार्मर्स के औजारों को बना करके। हिज विलेज वॉज हिट बाय अ ड्रॉट, उसका जो गांव था वो सूखे की चपेट में आ गया था। हिट बाय अ ड्रॉट का मतलब होता है कि सूखे की चपेट में आना। द फार्मर्स लॉस्ट देयर क्रॉप्स, अब फार्मर थे, उन्होंने, उनकी जो क्रॉप थी वो जो है बर्बाद हो चुकी थी, ठीक है। देयर वॉज नो वर्क फॉर श्याम, वहां पर श्याम के लिए कोई भी जो है काम नहीं था। ही वॉज फोर्स टू माइग्रेट टू लखनऊ टू अर्न मनी टू फीड हिज फैमिली फॉर 5 मेंबर्स, उसको जो है फोर्स्ड माइग्रेट किया गया था, जबरन जो है प्रवास, पलायन करवाया गया था लखनऊ के लिए कि वो अपनी जीविकोपार्जन करे, पैसे कमाएं और अपनी फैमिली में जो 5 सदस्य हैं उनका भरण पोषण करें। ही कैरीज लोड्स वर्क्स इन ढाबाज, उसने जो है लोड्स को अपने साथ ले गया था, भार ले गया था, उठाने का सामान ले गया था, जरूरी का, आवश्यक वस्तुओं का, और ढाबाज में उसने काम करना शुरू कर दिया, और उसने जो है जो निर्माण स्थल पर जो काम होते थे वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया था। तो इस तरह का भी जो है पलायन किया जाता है, जिससे क्या बोलते हैं, माइग्रेशन। क्लियर बेटा? नेक्स्ट इज इन सितंबर 2014 द कश्मीर वैली वॉज फ्लडेड, 2014 में सितंबर की बात है जब कश्मीर में जो है बाढ़ आई थी, घाटी में, कश्मीर की घाटी में जब बाढ़ आई थी। द फ्लड्स वर कॉज्ड बाय हेवी रेन्स एंड ओवरफ्लोइंग ऑफ रिवर झेलम, तो ये जो फ्लड आया था ये आया था भारी वर्षा के कारण, और झेलम की जो नदी थी वो जो है ओवरफ्लो हो रही थी, ठीक है, खतरे के निशान से ऊपर बह रही थी। इट वॉज मेनली अ मैन मेड, यह जो है मुख्य रूप से जो है मानव निर्मित था। ड्यू टू हैवी कंस्ट्रक्शंस ऑन माउंटेन्स, माउंटेन्स पर जो है बहुत भारी मात्रा में जो है कंस्ट्रक्शन का कार्य जो है वहाँ पर चला हुआ था। थाउजेंड्स ऑफ पीपल लॉस्ट देयर होम, शॉप्स, बिजनेस एटसेट्रा, हजारों लोगों ने जो है अपनी जीविकोपार्जन खो दी थी, अपनी दुकानें खो दी थी, है ना, व्यापार खो दिया था, घर बार जो है खो दिए थे। द इंडियन मिलिट्री एंड लोकल अथॉरिटीज हेल्प द विक्टिम्स, भारतीय सेना ने और स्थानीय अधिकारियों ने जो है पीड़ितों की जो है उस टाइम जो है बहुत मदद की थी। थाउजेंड्स ऑफ पीपल टुक शेल्टर इन रिलीफ कैंप, हजारों पीपलों ने, लोगों ने जो है शेल्टर में जो है, घरों में जो है, राहत शिविर में जो है अपना शेल्टर लिया, अपना स्थान लिया था, ठीक है। कैंप्स इन मॉस्क्स एंड गुरुद्वारे, गुरुद्वारे में, मस्जिदों में जो है अपने शिविर ले लिया था, शेल्टर उन्होंने जो वहाँ पर ले लिया था, राहत शिविर में,
ठीक है। दे वर गिवन फूड, मेडिसिन, क्लोथ्स एटसेट्रा, उन्हें जो है खाना दिया गया, दवाइयाँ दी गई और पहनने के लिए, रहने के लिए जो है कपड़े इत्यादि दिए गए। हार्डशिप फेस्ड बाय माइग्रेंट्स, अब प्रवासियों के द्वारा जो है कठिनाई जो फेस की जाती थी या फेस की जाती है वो क्या है? The migrants face many problems as they have to move away from their homes and families to another areas. उनको जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है क्योंकि उन्हें जो है अपनी फैमिली को एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाना होता है और दूसरे स्थान में उन्हें जो है रहना पड़ता है। द लेबरर्स मूव टू सिटीज फॉर जॉब्स एंड बेटर वेजेस, सैलरीज के लिए। अब जो श्रमिक जो होते हैं, काम मजदूर जो होते हैं, वो जो है सिटीज़ में घूमते हैं, जाते हैं अपनी जॉब करने के लिए और अपने वेजेस को, अच्छी वेजेस को, तनख्वाह को प्राप्त करने के लिए वो सिटीज़ में जाते हैं, बड़े बड़े शहरों नगरों में जाते हैं। दे हैव टू लिव विदाउट बेसिक एमिनिटीज़, उनको वहाँ पर जो है जो आधारभूत सुविधाएं होती हैं उनके बिना ही रहना होता है, जैसे कि शेल्टर, सैनिटेशन और सेफ ड्रिंकिंग वाटर, यानी उनके पास रहने के लिए कोई घर भी नहीं होता है और साफ सफाई का भी कोई प्रबंध नहीं होता है और साफ और स्वच्छ पानी पीने के बिना भी उन्हें वहाँ पर जो है रहना पड़ता है, ये सुविधाएं उन्हें नहीं मिलती है। द कंडीशन इज वर्स व्हेन दे माइग्रेट विद देयर फैमिलीज, अब ये स्थिति और भी बदतर हो जाती है, बुरी हो जाती है जब वे अपने परिवार के साथ माइग्रेट होते हैं। द विमेन हैव टू वर्क हार्ड, महिलाओं को बहुत कठिन परिश्रम करना होता है। द चिल्ड्रन डू नॉट गेट एजुकेशन, बच्चों को शिक्षा नहीं मिलती है। मैनी माइग्रेंट्स डू नॉट गेट एनी वर्क एंड हेंस स्टार्ट बेगिंग, बहुत सारे जो माइग्रेंट होते हैं, प्रवासी होते हैं, उन्हें काम ना मिलने की वजह से भीख मांगना पड़ता है। क्लियर? सो जॉय ऑफ माइग्रेशन, अब माइग्रेशन से कौन सी खुशी प्राप्त होती है, किस प्रकार का जॉय वो जो है लेते हैं। माइग्रेशन इज लाइक अ चेन, अब माइग्रेशन एक प्रकार की श्रृंखला है, जंजीर है, माला है। इफ द फर्स्ट पर्सन इफ हु माइग्रेट्स सेंड्स, यदि पहला व्यक्ति जो माइग्रेट हो चुका या होता है वो भेजता है हैप्पीली सेटल्ड, यानी खुशी से रह गया, सेटल्ड हो गया, ठीक है। इंफॉर्मेशन टू द लव्ड वंस, ये अब मैसेज जो है सेंड करता है अपने प्रियजनों से कि मैं वहाँ पर जो हूँ, इंफॉर्मेशन देता है कि मैं खुशी से वहाँ पर सेटल हो चुका हूँ, अगर वो खुश है, ठीक है। द अदर्स ऑल्सो माइग्रेट टू द सेम कंट्री, फिर दूसरे भी जो लोग हैं उनके लव्ड वन है, प्रियजन है, वो भी उसी कंट्री में माइग्रेट हो जाते हैं अगर वो खुश है, वहाँ पर माइग्रेट होकर के सेटल्ड है तो। क्लियर? सो माइग्रेशन ब्रिंग्स हैप्पीनेस टू मैनी पीपल, माइग्रेशन से जो है लोगों को बहुत खुशी मिलती है। दे सी न्यू प्लेसेस, वो जो है नए नए स्थान को जो है देखते हैं। एक्सपीरियंस क्लाइमेट, और वो अपने क्लाइमेट को जो है महसूस करते हैं, एक्सपीरियंस लेते हैं। दैट सूट्स देम, जो उनके लिए उपयोगी होता है, सुविधाजनक होता है, कन्वीनियंट होता है। क्लियर? लर्न अबाउट न्यू कस्टम्स, ट्रेडिशंस, कुजिन्स, ड्रेसेस, डांसेस, म्यूजिक एटसेट्रा, और वो जो है क्या सीखते हैं, नई चीज़ें जो सीखते हैं, रीति रिवाज है ना, परंपराएं, व्यंजन, खाने पीने की जो व्यवस्था होती है, विधि होती है ना, परिधान जो होते हैं, वस्त्र वगैरह, नृत्य, संगीत इत्यादि भी जो है वहाँ पर जो है नए प्लेसेस में सीखते हैं। नाउ नेक्स्ट इज एनिमल माइग्रेशन, अब जो एनिमल का जो माइग्रेशन होता है वो किस प्रकार से होता है। एनिमल्स माइग्रेट विद चेंज इन सीजन्स, ये जो है सीजन्स के जो ऋतुएं होती है उसके परिवर्तन के कारण माइग्रेट होते हैं। दे माइग्रेट टू फाइंड वार्मर वेदर, वे माइग्रेट होते हैं गर्म मौसम पाने के लिए, है ना। बेटर फूड सप्लाई, बेहतर भोजन आपूर्ति, या फिर सेफ प्लेस टू गिव बर्थ टू देयर यंग, या फिर जो सुरक्षित जगह होती है जहाँ पर जो अपने बच्चों को वो जो है एनिमल्स जन्म दे सकें। एनिमल डू नॉट फॉलो अ मैप और जीपीएस, एनिमल जो होते हैं वो किसी भी तरह का मैप फॉलो नहीं करते, ना ही वो जीपीएस यूज करते हैं, ठीक है। जीपीएस क्या चीज होता है बेटा, अब आप ध्यान देना। जीपीएस का मतलब होता है ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम,
ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, जिसका मतलब क्या होता है, वैश्विक स्थान निर्धारण प्रणाली, ठीक है, जो आजकल जो है मोबाइलों में भी यूज की जाती हैं। ये इस चीज का जो है उपयोग नहीं करते हैं। दे नो विच डायरेक्शन टू फॉलो, वे जानते हैं कि कौन सी डायरेक्शन को उन्होंने फॉलो करना है, अनुसरण करना है, जाना है या पालन करना है। दे लर्न दिस फ्रॉम देयर पेरेंट्स एंड हैव अ स्पेशल सेंस। अब ये जो है अपने पेरेंट्स से, उनके जो एनिमल्स के जो पेरेंट्स होते हैं उनसे वो सीखते हैं कि किस डायरेक्शन में वो इन्होंने जो है मूव करना है ना। उनके पास जो है खास तौर से उनकी जो है सेंस जो होती है ना, सेंस जो होती है, उनका जो दिमाग जो होता है, स्पेशल दिमाग से वो जो अपने पेरेंट्स से सीखते हैं। कैरिबू लीव इन स्नो कवर्ड एरियाज। कैरिबू क्या होता है बेटा, आपको पता है कि जो कैरिबू है वो एक रेनडियर है, हिरन की एक नस्ल है जो स्नो कवर्ड एरिया में रहते हैं। दे माइग्रेट टू वार्मर एरियाज, वे जो माइग्रेट किए जाते हैं गर्म जगह पे, ठीक है ना। विल्ड बीस्ट, अब जो विल्ड बीस्ट है आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये इसी जो है विल्ड बीस्ट कहा जाता है। ऑफ अफ्रीका, अफ्रीका के जो विल्ड बीस्ट है वो भी माइग्रेट किए जाते हैं इन सर्च ऑफ ग्रीन पास्चर्स, क्रॉसिंग मैनी क्रोकोडाइल फील्ड एरियाज। इन्हें जो है माइग्रेट किया जाता है नदियों को पार करके, जो क्रोकोडाइल से भरी पड़ी होती है उनको क्रॉस करते हुए, और चरने चारागाह की जो जगह होती है, ग्रीन हरियाली होती है, उसके सर्च में उन्हें जो है माइग्रेट किया जाता है अफ्रीका से। दिस ग्रेट माइग्रेशन इज नॉन एज वन ऑफ द, इस प्रकार की जो महान जो माइग्रेशन की जाती है वो कहलाई जाती है 7 वंडर्स ऑफ द नेचुरल वर्ल्ड, यानी कि 7वां जो अजूबा है प्राकृतिक दुनिया का, उसके रूप में इसको जो है संज्ञा दी गई है।